नमस्कार। मेरे टॉक शो बी एन एक्सेलेंट स्पेशल एजुकेटर के एपिसोड 4 में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही इस टॉक शो के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। पिछले एपिसोड में हमने जीवन में सफलता के लिए एक स्पष्ट विजन स्टेटमेंट और स्पेसिफिक गोल के महत्व के बारे में जाना था। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक स्पष्ट विजन स्टेटमेंट और लाइफ के स्पेसिफिक गोल्स या लक्ष्य को बनाने के लिए आधारभूत ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, इस बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम उत्कृष्ट शिक्षक या नागरिक बन सकते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि सफलता हमारे चारों तरफ है, 360 डिग्री, और हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बचपन से हमने चलना, बोलना, लोगों से कैसा व्यवहार करना वगैरह वगैरह अपनी अपनी सभ्यता, संस्कार और परंपराओं के अनुसार सीखा है। परीक्षा में पास होना, किसी को करिकुलर एक्टिविटी में पुरस्कार हासिल करना, किसी प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होना जीवन में एक प्रगति, उन्नति, वृद्धि का सूचक बन गई है। और अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं जहां हम स्वतंत्र रूप से जीवन में कौन सी एक्टिविटी मीनिंगफुल है और कौन सी एक्टिविटी नॉन मीनिंगफुल है पहचान सकते हैं और निर्णय भी ले सकते हैं। हम स्पेशल एजुकेटर भी अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने फील्ड में एक विशिष्ट स्थान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, पर हमारे पास समय और संसाधन बहुत सीमित हैं और समय अत्यंत कीमती है। समय कभी वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और अच्छे परिणाम पाने के लिए निरंतर काम करते रहते हैं, ताकि हम अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सकें और समाज की प्रगति में सकारात्मक योगदान दे सकें। एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक साथ अनेक जिम्मेदारियां निभाते हैं, जैसे अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट रखना, नियमित आय के लिए एक पेशा अपनाना तथा अपनी क्षमता अनुसार उस पेशे की उत्कृष्टता बढ़ाना, ताकि अपनी असंख्य इच्छाओं को पूरा कर सकें। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, सहकर्मियों, अपने बॉस और अनेक अजनबियों से पारस्परिक और भावनात्मक संबंधों द्वारा समाज में एक अच्छा नेटवर्क स्थापित कर सकें। इसी के साथ साथ हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, विभिन्न त्योहारों में सम्मिलित होते हैं और आध्यात्मिक एवं महाशक्तिशाली ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा हमें सुकून देने वाली गतिविधियों की तरफ आकर्षित होना होता है, समाज सेवा करना होता है, जिसके द्वारा हमें मन की शांति एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। हमारी मानसिकता, हमारा स्वभाव अन्य की तुलना में अलग, अद्वितीय, यूनिक होता है और हमें अपने जीवन में शारीरिक, व्यावसायिक, वित्तीय, आध्यात्मिक, समाज सेवा द्वारा हर क्षेत्र में एक सही संतुलन बनाना सीखना पड़ता है। कभी कभी हम अपने व्यावसायिक जीवन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, इतना मग्न हो जाते हैं कि सही समय पर भोजन, पानी लेना भूल जाते हैं। परिवार, दोस्त या रिश्तेदारों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने खुद के स्वास्थ्य का या फिटनेस को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। खुद का आत्म अवलोकन भी अपने को बिजी कहकर त्याग देते हैं। परिणाम स्वरूप
अपने व्यवसाय में तो शायद हम सफलता प्राप्त कर लें, परंतु तनावपूर्ण रिश्ते, खराब स्वास्थ्य जैसे डायबिटीज़, बीपी के शिकार हो जाते हैं और एक नई चुनौती का सामना करते हुए मानव जीवन के मुख्य सार के बदले दुख, कष्ट, उदासीनता भरा जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाते हैं। जीवन एवं जीवन के लक्ष्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारा कौशल, हमारा स्वास्थ्य, हमारी चुनौतियाँ एवं प्रतिस्पर्धा का सामना करने की हमारी क्षमता, जीवन के उतार चढ़ाव, अपने कौशल का सही प्रदर्शन हमें अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह हमें एक एक्सेलेंट स्पेशल एजुकेटर बनने में भी सहायता करता है। सफलता के लिए हमें हमारी स्वयं के प्रति और अपने विषयों के प्रति जागरूकता और नियमित रूप से अपनी क्षमता, कार्यकुशलता पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होता है। हमारा विजन स्टेटमेंट हमारी यूएसपी, अद्वितीय क्षमता का आधार होता है। हालांकि सफलता हमारे चारों तरफ है 360 डिग्री, परंतु हमें केवल एक ही दिशा को निर्धारण कर उसी दिशा पर लक्ष्य स्थापित कर अग्रसर होना पड़ता है। जनरली विजन स्टेटमेंट एक शूटिंग बोर्ड की तरह है जिस पर हमें निशाना साधना है और उसी की सीमा में लक्ष्य निर्धारित करना है और फिर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। स्पेशल एजुकेटर खास तौर पर दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण पर काम करते हैं। यह एक विशिष्ट ईश्वरीय सेवा के बराबर है। यह एक व्यापक विषय है जो सेवा भाव, समर्पण, प्रतिबद्धता की मांग एवं अनगिनत सेवा के दायरे को हमारे लिए खोलता है। इसलिए हमें अपनी क्षमता के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयत्न करते हुए इस फील्ड की अपार संभावनाओं को खोजने एवं अपने को साबित करने का अवसर प्रदान करती है। इस फील्ड की अपार संभावनाओं को खोजने एवं अपने को साबित करने का अवसर प्रदान करती है। फिर से इसके लिए हमें अत्यंत फोकस रहना पड़ता है। फोकस का अर्थ है FOCUS। इसका अर्थ है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, यानी सफलता प्राप्त करने तक एक ही तय रास्ते पर चलना। फोकस का दूसरा अर्थ है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर एंड अल्टीमेट सक्सेस। संभावनाओं के प्रति तथा अपने कैरियर के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना और उस दिशा में अथक परिश्रम करना। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हमारा मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों या व्यक्तियों के जीवन पर विकलांगता के बुरे प्रभावों को दूर करना और उनका जीवन खुशहाल बनाना, उन्हें स्वतंत्र एवं सम्मानित नागरिक बनाना और उनके विशेष सामर्थ्य का लाभ समाज की प्रगति में लगवाना। हम स्पेशल एजुकेटर इसके लिए सक्षम हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं और इसी दिशा में अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते रहेंगे और सफलता प्राप्त करते रहेंगे। मैं अपने अगले एपिसोड में लक्ष्य निर्धारण करने के लिए सही फ्रेम ऑफ माइंड के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको आज का विषय ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया लाइक बटन दबाएं और ख़ुद को अपडेट रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने सुझाव आप मेरे ईमेल आईडी atultalkshow@gmail.com पर अवश्य साझा करें। जल्द ही एक नए एपिसोड में आपके साथ एक नए विषय पर मुलाकात होगी। धन्यवाद।